सवाल ये आता है कि देखिए जो प्रांतवार रचना जो हुई थी हिंदुस्तान में, और संविधान लिखते वक्त भी वही लिखा गया था कि जो आपको स्टेट को जो अधिकार है तो वो पहला अधिकार उसके मदर टंग का होता है, मातृभाषा का होता है। तो उसको लेकर, और सेकंड ऑप्शन भाषा अपनी जो व्यवहार में होती है, देश परदेश के लिए होती है, वो इंग्लिश होती है। अब ये थर्ड, हमारा कहना यह है कि आपको ये लादने की आवश्यकता नहीं। अगर ये लाद के आप मराठी का मत करो, ये ऑप्शनल रखो। ऑप्शनल रखने के लिए किसी का विरोध होने का सवाल नहीं है, पर उसको अभ्यासक्रम में, एजुकेशन में लाकर वो जबरदस्ती थोपा जाए तो ये गलत होगा। यहाँ मराठी भाषा का एक अलग महत्व है। ये मराठी भाषा का एक अलग से अभिमान, स्वाभिमान भी है, और सबको मालूम है कि मराठी आदमी, मराठी भाषा, ये जो इतिहास भी इसके लिए गवाह है कि जो औरंगजेब से लड़े थे, वो कौन लड़े थे, इसके परदेशी आक्रमण के विरुद्ध कौन लड़े थे, ज्यादा एग्रेसिव थे, वो सबका इतिहास सामने है। मेरा सवाल इतना ही है कि उसको ऑप्शनल रखो, उसको जबरदस्ती महाराष्ट्र में लागू करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से अगर इसकी ये अड़िंग भूमिका जो है ये यही दर्शाती है, सरकार की मंशा यही दिखती है कि क्या चाहती है। देखिए नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ये रेगुलर अगर हिंदी भाषा बोलते तो सबने यही बोलना चाहिए, ये तो गलत है ना, ये ठीक नहीं है। अभी उन्होंने भी मराठी सीखना चाहिए, महाराष्ट्र में आना है तो अच्छा लगेगा हमको कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मराठी में बात करते हैं। तेलुगु में जाए तो अलग भाषा होती है। ये आपको पता होगा कि हमारे नरसिंह राव जी को करीबन 16 भाषा अवगत थे। हमारे मनमोहन सिंह साहब को ये करीबन उनको 11 भाषा अवगत थे। तो सीखे सब, और सब स्टेट में जाए, किसी के ऊपर थोपो मत। और अगर थोपोगे तो मराठी संस्कृति का ह्रास होगा, मराठी विचार का भी ह्रास होगा, मराठी आदमी का भी